अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर क्लास है 10 आरबीएसई बोर्ड, ठीक है। समांतर श्रेणी है, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है ना। और 5.3 है उसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इस वीडियो में, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का क्या करना है आपको, योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी आपको S51 योग का मतलब S51 ज्ञात करना आपको, ठीक है। जिसमें आपको द्वितीय और तृतीय पद दे रखा है, यानी दूसरा पद, यानी प्रथम पद तो आपको दे नहीं रखा है, A1 आपको दे नहीं रखा है, A2 दे रखा है, समांतर श्रेणी का कितना दे रखा है 14, और A3 तृतीय दे रखा आपको 18। तो सबसे पहले D ज्ञात करते हैं। D देखो ये एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में क्या होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 चौथा पद होता है उसको A4 बोलते हैं, इस तरह AN, ठीक है। अब यहाँ पर जो सार्व अंतर है D, ये D है जो समांतर श्रेणी में सार्व अंतर है, वो कैसे ज्ञात करते हैं D, यानी इन्हीं दो पदों में दूसरे वाले पद में से पहला पद माइनस करते हैं। या तो आप इन दो को कर दो, या इन दो को कर दो, इन दो को कर दो। तो देखो हमें कौन कौन से दे रखा है, तीसरा और दूसरा दे रखा है ना, तो हम तीसरे में से दूसरा माइनस कर देंगे, यानी A3 में से A2 हम माइनस करेंगे। A3 आपके पास 18, उसमें से A2 14 माइनस करेंगे, तो जो D का मान आया सार्व अंतर है वो हमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। सार्व अंतर हमें प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रथम पद हमें पता करना होगा कि प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद यानी दूसरा पद दे रखा हमें, दूसरे पद का क्या सूत्र होता है, जैसे हम दूसरा पद ज्ञात करते हैं तो उसका क्या सूत्र होता है कि प्रथम पद में हम क्या जोड़ते हैं, D जोड़ते हैं, ठीक है ना। जब दूसरा पद हमें कैसे प्राप्त होता है कि हम प्रथम पद में D जोड़ते हैं। इसी तरह अगर हम तीसरे पद की बात करें, तो तीसरा पद हमें कैसे प्राप्त होता है कि दूसरे पद में हम क्या जोड़ते हैं, D जोड़ते हैं। चौथा पद कैसे प्राप्त होता है कि अगले वाले पद, यानी जो पहला पद है तीसरा, उसमें हम D जोड़ देते हैं। तो देखो हमें प्रथम पद पता करना ना, तो ये सूत्र हम काम में लेंगे। तो A2 आपको दे रखा है 14 बराबर, ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताइए ये दोनों सूत्र, ठीक है ना। अब A हमें ज्ञात करना है और D हमने ज्ञात कर लिया, 4 ज्ञात कर लिया। अब 14, 4 इधर आएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे ना, इधर A, तो A का मान कितना आ गया यहाँ पे, 14 में से 4 गए तो 10। तो क्या क्या प्राप्त हो गया हमें, प्रथम पद A1 या A बोल सकते हो आप उसको, वो हमें 10 प्राप्त हो गया। सार्व अंतर D हमें प्राप्त हो गया 4, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना, S51 ज्ञात करना है, ठीक है ना। S51 यानी SN सूत्र लगेगा, क्या सूत्र है, N/2, और कितने पदों तक ज्ञात करना है, 51 पदों तक ज्ञात करना है। तो हमें N का मान भी पता हो गया कि हमें 51 पदों तक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो क्या सूत्र है, N/2 कोष्टक के अंदर 2A प्लस N-1 इंटू D, ये सूत्र है। तो S51 हमें पता करना है, बराबर N51 है बटा 2, फिर 2A हमें कितना प्राप्त हुआ, A प्रथम पद 10, फिर प्लस N51-1 इंटू D कितना है 4। अब इसको सरल करना आपको, S51 बराबर 51/2, 2 को 10 से गुणा किया तो 20 प्लस, ठीक है, 51 में से 1 माइनस हो गया तो 50 इंटू 4। अब आगे कर दो इसको सरल, देखो यहाँ पर S51 बराबर 51/2, ठीक है,
फिर 20 प्लस 50 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20 यानी 200 हो गए। फिर S 51 बटा 2, 20 और 200 कितने हो गए? 220 हो गए। तो आगे सरल करते हैं। S 51, ठीक है, 51 बटा 2 गुणा में है 220, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 0। तो यहाँ पे देखो S 51 यानी 51 पदों तक का योगफल कितना हो गया? 51 और 110 को क्या कर दो आप? गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0, 1, फिर 56 यानी 5610 होगा इसका आंसर। तो आप लिख सकते हो अतः समांतर श्रेणी में प्रथम 51 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ? हमें 5610 प्राप्त हुआ। तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दे रखा है और अंतिम पद क्रमशः आपको दे रखा है। प्रथम पद है उस समांतर श्रेणी का और आपको सबसे लास्ट वाला अंतिम पद दे रखा है। यदि सार्व अंतर 9 हो और आपको क्या दे रखा है? साथ में सार्व अंतर भी दे रखा है। तो समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात है, वो करनी आपको कितनी है, और उन सभी जो पद दे रखे उन सभी का योग ज्ञात करना है ना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? प्रथम पद दे रखा आपको A1 या A बोल सकते हो आप उसको, 17 दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे रखा आपको अंतिम पद। अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं? L भी बोलते हैं या इसको हम AN भी बोलते हैं, है ना। और वो दे रखा आपको 350। कितना दे रखा है? 350 दे। ठीक है ना, और आपको साथ में क्या दे रखा है? सार्व अंतर भी दे रखा है, यानी D का जो मान है वो कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। 3 आपको मान दे रखे हैं। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यानी कितने पद हैं उसको हम n बोलते हैं, और उन सब का योग यानी Sn। दो चीज़ें हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। n तो n कब पता, Sn कब पता होगा? जब हमें n का मान पता होगा। तो सबसे पहले n हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो an यानी अंतिम पद दे रखा है आपको। an क्या दे रखा है आपको? अंतिम पद दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 350। और आपको पता है an का सूत्र क्या होता है? nवा पद ज्ञात करने का एक सूत्र क्या होता है? ये nवा पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है कि आपको nवा एक पद दे रखा है, वो पद क्या है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कोई भी आपको एक संख्या दे दे कि दूसरा पद कौन सा होगा, दूसरा पद कितना होगा, तो यहाँ पे n की जगह आपको कितना रखना? 2 रखना, तो वो आपको पद आ जाएगा कि ये पद होगा। ठीक है ना। इसी तरह अंतिम पद है, तो अंतिम पद ये an दे रखा है कि ये इतना है, तो an की जगह सूत्र लगाओ आप a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 350। अब a आपको दे रखा प्रथम पद 17 प्लस n हमें पता नहीं -1 इंटू डी दे रखा आपको 9 बराबर 350। अब यहाँ पे देखो 17 इधर प्लस के ना, इधर आ जाएंगे माइनस के, तो n-1 इंटू 9 तो 350 माइनस 17, तो n-1 इंटू 9 350 में से 17 गए, 0 में से 7 गए 3, 4 में से 1 गया तो 3 और 3 333। अब यहाँ पे देखो आप क्या करना, आपको n-1 9 इधर गुणा में, इधर किस में आ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n-1, अब 9 का भाग दो, 9 × 27। ठीक है, फिर कितने बचे यहाँ पे? 27, 33 में से 27 गए तो 6। ठीक है, 7 नम यहाँ पे देखो कितने हो गए? 63, 33 हो गए, यानी 9 का भाग 333 में 37 बार गया,
n ज्ञात करना, एक इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 37 प्लस 1, यानी यहाँ पे आगे इसको करना इधर n बराबर कितना प्राप्त हो गया आपको 38, ठीक है ना। n हमें पता कर लिया 38 प्राप्त हो गया। अब देखो n हमें पता कर लिया, कितने पद है टोटल, उसके अंदर 38 पद है, ठीक है। अब हमें पदों का योग ज्ञात करना है, तो एस एन हमें ज्ञात करना है। एस एन का सूत्र क्या होता है, n बटा 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें सारे जो मान दे रखे वो रखकर भी इसको सरल कर सकते हो। देखो मैं करा देता हूँ आपको। एक तो तरीका ये है, यहाँ तक तो आपको करना ही है, यानी जो n है आपके यहाँ पर कितना, n है आपके 38, यहाँ तक तो आपको करना ही है। उसके बाद जो ये आपको दे रखा है कौन सा, ये n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप दो तरीके से आगे कर सकते हो। कैसे, या तो आप इसमें मान रख दो n कितना है 38 बटा 2, तो a प्रथम पद कितना है 17 है, प्लस n 38 माइनस 1 इंटू डी कितना है 9। उसके बाद देखो आप 17 हो गए, कितना हो गया 19 हो गया यहाँ पे, 38 में 2 का भाग 19 बार, फिर 17 दूना यहाँ 34, फिर प्लस यहाँ पे 37, 38 में से 1 गया 37 इंटू 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पर ये 19 34 प्लस अब 37 को 9 से गुणा कर दो, 7 नम 63, ठीक है 7 नम 63, फिर 3 या 6 हो गए 27 और 3 है 33। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, 19 इंटू ये गुणा में ना, तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3 का 3, कितना हो गया यहाँ पे 367 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 367 हो गए। 19 इंटू 367 को आप जब गुणा करोगे तो अब आपके पास आएगा 6973, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है, यहाँ पे आप मान रख के कर सकते हो, ये भी सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ये सूत्र है जो आपके एस एन, तो मैं थोड़ा कर देता हूँ आपको। ये जो सूत्र है n बटा 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इस सूत्र को हम कैसे करते हैं, n बटा 2 है, ये 2 है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना a प्लस a, ये 2 बार a है, ठीक है, और प्लस आगे n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना आप कि जो ये वाला सूत्र है, ये वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कौन सा सूत्र है, ये ए एन का जो सूत्र होता है ना, ये वाला, ये n वा पद ज्ञात करने का सूत्र है। ये आपको 5.2 में पता होगा, n वा पद ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि जो n बटा 2 कोष्टक के अंदर a प्लस ए एन का सूत्र है, इसकी जगह ए एन भी लिख सकते हैं या एल भी लिख सकते हैं। ये जो है इसकी जगह हम ए एन भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह, ये एल भी लिख सकते हैं। ये आपको करना है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या सूत्र बन गया अब आपके n बटा 2। ये आंसर तो सही है आपके, ये भी तो सही है। मैं और तरीका बता रहा हूँ, सेकंड तरीका, ठीक है ना, यहाँ से। अब आगे देखो n बटा 2 a प्लस ए एन या एल कुछ भी लिख सकते हो, n बटा 2 यानी कितना n 38 बटा 2, प्रथम पद है आपके यहाँ पे 17 प्लस l यानी अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 350 है, यहाँ पे हो गया 350, तो 19 इंटू 350 और 17 367, और सेम वापस वही काम कितना होगा 6973, ये आंसर होगा। देखो दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको, ये सूत्र लगा सकते हो आप, ये सूत्र भी लगा सकते हैं जब आपको क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखा हो, अंतिम पद, या आप बोल सकते हो एल, ए एन या एल, अंतिम पद आपको जब दे रखा हो तो आप ये सूत्र की सहायता से आप सिर्फ ए रखना है और एन का मान रखना है और अंतिम पद रखना है, तो उसकी सहायता से भी आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर कि 1 से
1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो समझो पहले इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है कि 1 से 1000 के बीच ऐसी संख्याएं 3 से भाज्य हो और वो भी कैसी हो, विषम। इसका मतलब आपका क्या करना है, विषम संख्या लेनी है और जो 3 से क्या है, भाज्य है। तो सबसे पहली संख्या 3 से भाज्य यानी 3 का पहाड़ा देखो आप 3, उसके बाद 6, लेकिन 6 के यहाँ पे सम संख्या है, उसके बाद 9, उसके बाद क्या होती है 12, ठीक है। अब 12 सम संख्या है तो 15, ठीक है। उसके बाद 18 सम संख्या है 21, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी 24 सम संख्या है 27, इस तरह की। और सबसे अंतिम देखो 1000 क्या है, सम संख्या है और 3 का भाग नहीं जाता है। फिर 999 क्या है यहाँ पर, विषम है और 3 का भाग जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या शर्त है कि 3 से भाज्य भी होने चाहिए और क्या होने चाहिए, सम संख्या भी, विषम संख्या होनी चाहिए, सम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और 3 से, ठीक है। तो उन सब का क्या करना है, योगफल। तो सबसे पहले ये कितने पद है, ठीक है ना, योगफल SN का मतलब क्या है, यहाँ पे n का मान आपको पता करना है, ठीक है। n यानी कितने पद है, यहाँ पे हमें ये पता नहीं कितने पद है। तो यहाँ पे देखो इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या हो गया, a, 3 हो गया, सार्व अंतर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सार्व अंतर क्या है, b। तो 9 में से 3 माइनस हो गए तो कितना हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको 999 दे रखा है अंतिम पद, और अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, या तो L बोलते हैं या AN बोलते हैं। वो आपको दे रखा है 999, ठीक है। अब सबसे पहले हमें n पता करना है, तो AN दे रखा आपको कितना 999, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही करना आपको। AN का क्या सूत्र होता है अंतिम पद का, ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी बराबर ये 999 है। ये आपको दे रखा AN, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अब देखो A कितना दे रखा, प्रथम पद 3 है, प्लस n आपको निकालना है -1 इंटू डी कितना है यहाँ पर 6 है, बराबर 999। अब 3 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n-1 इंटू 6 बराबर 999 से 3 माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या बचा, n-1 इंटू 6 बराबर 996, ठीक है। 999 से 3 माइनस हो गए तो 996 बचे। अब n-1, अब 6 इधर किसका है, गुणा में ना, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग दे दो, तो n-1 6 कम 6 3 बचा 39 हो गए, 6 चंग 36, फिर 3 बचे 39 में से 36 गए 3 और 6 चंग 167 हो गए, ठीक है। अब n 1 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो 167 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया यहाँ पे 167। n का हमने यहाँ पे मान ज्ञात कर लिया 167। अब आपको SN यानी योगफल निकालना है। क्या सूत्र है, 2 सूत्र होता है। जब आपको अंतिम पद दिया हो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है ना, तो अंतिम पद जब देते हैं तो क्या सूत्र बनता है, n/2, ठीक है, a प्लस, ठीक है, क्या सूत्र, a प्लस यहाँ पे l, या इसे हम बोल सकते हैं d, मतलब AN बोल सकते हैं। l का मतलब अंतिम पद है ना, वो यहाँ पे आपको करना है। दूसरा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पे दूसरा जो सूत्र होता है वो यहाँ पे होता है SN का n/2, फिर कोष्टक के 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब इसका जो मान है, ये इस सूत्र का मान क्या है, इस सूत्र का वो होता है अंतिम पद, वो आपको L हमने मान लिया, बाकी सेम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 2a यानी a 2 बार है, ठीक है ना, तो a और इसकी जगह हमने मान लिया L। तो यहाँ पे SN n कितना प्राप्त हुआ हमें, यहाँ पे देख लीजिए n हमें कितना प्राप्त हुआ, 167 प्राप्त हुआ बटा 2। फिर a प्रथम पद कितना, इसमें प्रथम पद है 3 प्लस L कितना प्राप्त हुआ L, ठीक है ना, L यानी अंतिम पद कितना है 999। उसके बाद देखो SN बराबर 167 बटा 2 इंटू 999 और 3 कितना होते हैं यहाँ पे 1000
तो 2 से काट दो इसको, 501, 501 बार। फिर यहाँ पे देखो 167 इंटू 501। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 83,667 आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। एस कितने पदों तक का, 167 पदों तक का योगफल। तो अतः समांतर श्रेणी के पदों का योग 83,667 है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।